नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। कार्तिक छठ पूजा कब है और आगे आपको कार्तिक छठ पूजा के चारों दिन व्रत का बताएंगे। पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। वही यह त्यौहार का समापन सप्तमी तिथि पर होता है। ऐसे में छठ महापर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। आज हम आपको छठ पूजा पर्व का पूरा बताएंगे। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर जो व्रत रखता है, व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। आइए जानते हैं कि छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं क्यों और कब कैसे मनाते हैं। छठ पर्व का त्यौहार। छठ पर्व महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है, जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है, जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन यह अब भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। अब आपको छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता का बता रहे हैं। छठ पर्व की कितनी बड़ी मान्यता है। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफ़ी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ पूजा के बारे में कथा यह है कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आती है, तो छठ का पर्व सूर्यदेव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व में 4 दिनों का महत्व है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं, और दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। छठ पूजा तिथि जो है 2024 की 5 नवंबर को नहाय खाए 2024 छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना 6 नवंबर 2024। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास करते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। चौथा दिन 8 नवंबर 2024 प्रातःकालीन अर्घ्य। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। इस तरह 4 दिन यह व्रत चलता है। छठ पूजा की महिमा और मान्यता कितनी है, यह मैं आगे बताऊंगी। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख, समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। छठ पूजा
के प्रसाद में क्या क्या होता है। छठ पूजा के प्रसाद के दौरान प्रसाद में मूल रूप से ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। इस तरह छठ पूजा का पर्व व्रती मनाती है 4 दिनों में रहकर। छठ पर्व की यह कथा है और इसमें आगे मंत्र भी है।